दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग सत साहेब जी, सभी भक्तों को, सभी जगत भाइयों को राम राम। आज की वीडियो में आपका स्वागत है और हमारे साथ ऐसे ही कुछ बाबा जी लोग मिले हैं। बाबा जी लोग से कुछ जानने की कोशिश करेंगे। सामने हमारे ये देख रहे हैं धुनी बोलते बाबा जी इसको ना, धुनी रामा रखे बाबा जी, और इसमें धुआं भी। बाबा जी से कुछ सवाल करते हैं हम और बाबा जी उसका जवाब देंगे हमें। तो बाबा जी, जैसा कि हमारा सवाल ये है, शंकर जी हैं, शंकर जी और कबीर साहब, तो कबीर साहब ने शंकर जी को कौन सा मंत्र जाप करने के लिए दिया था? देखो, शंकर जी कोई का अगर मंत्रहीन है तो ओम नमः शिवाय के अलावा कोई मंत्र नहीं दी। ओम नमः शिवाय के अलावा बाकी शंकर जी तो आदि के देवता है ही है, उनसे बड़ा कोई है ये नहीं है। लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश ज्योत स्वरूपी निरंजन के पुत्र हैं तीनों, और तीन लोक के मालिक हैं। इनका अंत होगा, कबीर साहब का अंत नहीं होगा। कबीर साहब की महिमा श्याम वेद के अंदर खुद शिव भगवान, आप पढ़ के देखियो, किसी ना पढ़ा हो तो वहम हो किसी का। ये तो प्रमाणित ग्रंथ है अपने जो वेद, तो श्याम वेद में ब्रह्मयाल के अंदर पार्वती जी पूछे से, और वो कहते हैं 108 श्लोकों के अंदर उस संस्कृत भाषा में न्यारा न्यारा कबीर साहब का वर्णन दे रखा कि मैं उस पूर्ण पिता परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म भगवान सतपुरुष का जाप करता हूँ, उसका ध्यान लगाता हूँ, मेरा आराध्य इष्ट है। गरीबदास जी प्रमाण देते हैं कि हम बैरागी ब्रह्म पद सन्यासी महादेव, और सोहम मंत्र हम दिया शंकर को, वो करे हमारी सेव। हम लोगन के समझ से जो है कलयुग में गुरु गोरखनाथ जी का शिव का अवतार माना हुआ है। गोरखनाथ जी का जो है शिव का अवतार माना हुआ है। अघोर और मुर्दे को जिंदा कर दे, पहाड़ का सोना बना दिया। और फिर भी परमात्मा ने कहा मुर्दे कहाँ जीवावता, तो भी मुर्दा माही। परमात्मा ने कहा उस गोरखनाथ से, तो ये मुर्दे जीवा के राजी हो रहा, तो भी एक दिन मरेगा, तेरी भी मृत्यु होगी। तेरे शंकर जी मर गए, ब्रह्मा मर गए, विष्णु मर गए, तू कहाँ रहेगा? क्रिया जो है इस समय जब कलयुग में यही का बोलबाला है। अघोर क्रिया जो है, कपाल क्रिया, यही का बोलबाला है। तो बाबा जी, आपका कहना है कि कबीर साहब को तो आप अच्छे से जानते ही तो होंगे। सब जो है, देखो, कबीर साहब है या साईं डाटा है या कोटवा के जगजीवन साहब है, ये सब अपना अपना निजी पंथ चलाइन है। पंथ जो है एक गोरखनाथ का, एक राम का पंथ जो रामानंदी हैं, और एक पंथ स्वामी जगत गुरु शंकराचार्य जी वाला जो काशी से चलत है, नागा संप्रदाय के, और एक पंथ मथुरा से राधे कृष्ण वाला। इन्हीं 4 पंथ हैं। बाकी जो पंथ, अनेक प्रकार के पंथ जो चले हैं, ये सब आपन आपन पंथ चलाए हैं। जी बाबा जी, हाँ, ऐसा है। तो बाबा जी, आप जिसे मैं ये पूछ रहा हूँ, आपने सही बताया। आप जिसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ मैं, जैसे शंकर जी हैं, आप बताएं आदि शक्ति, मतलब शक्ति हैं, हाँ। इनसे ऊपर कोई नहीं है ना। और शंकर जी को कबीर साहब जो 600 साल पहले काशी में आए थे, आपको पता ही होगा, है ना। 600 वर्ष पूर्व काशी में वो आए थे, है ना। बहुत लोग उनको भगवान का दर्जा भी देते हैं, हमारे हिसाब से वो भगवान ही हैं। और कबीर साहब ने शंकर जी को कौन से मंत्र का जाप दिया था, कौन सा मंत्र शंकर जी को दिया था, और वो कौन सा मंत्र जाप करते हैं? जैसे कि अभी मैं आपसे बोलूं, बाबा जी हमें ये मंत्र आप जाप दे दो, तो आप अपने हिसाब से हमें मंत्र जाप दे दिए। वैसे कबीर साहब ने मंत्र दिया था शंकर जी को, वो कौन सा मंत्र दिए थे वो जो जाप करते हैं? ओम नमः शिवाय के अलावा उनका कोई जाप नहीं है जी। ओम नमः शिवाय के अलावा उनका कोई जाप नहीं है। अच्छे ऋषि मुनि जो शंकर जी का संकल्प लेके बैठते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं। बाकी शंकर जी का मंत्रहीन है, जैसे अच्छे ऋषि मुनि का तो ओम नमः शिवाय। विष्णु भगवान जी के ऊपर खुश हो गए तो
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बात एक है, जैसे भगवान राम के मंत्र लिए वाले जो है सीताराम का जाप करते हैं, सीताराम सीताराम जी और तो बात एक है, चाहे राम कहो और चाहे शिव जी कहो, जी जी वो उनका पिता के समान मानत रहे राम जी शंकर जी का, और शंकर जी राम का पिता के समान मानत रहे। तो यहाँ पर भी बात उल्टी हो रही बाबा जी, हाँ। है ना? एक दूसरे को पिता कैसे मान सकते हैं? वो एक कह रहे जो जितने अवतार भय हैं, जैसे कि हिरण्यकश्यप का मारी नरसिंह रूप धके विष्णु भगवान तो रहे, और रावण का मारी राम, तो राम जो है विष्णु भगवान तो आए के अयोध्या में राजा दशरथ के घर जन्म लिहिन। तो बाबा जी आप जी का कहना है कि कबीर साहब ने शंकर जी को ओम नाम का जाप दिया था, हाँ। है ना? और ओम मंत्र से ऊपर कोई मंत्र नहीं हाँ, है। हाँ। यानी आप जी सिद्ध कर रहे हैं हाँ। कि ओम मंत्र सबसे बड़ा है, हाँ। है ना बाबा जी? जैसे कि भक्त प्रहलाद रहे तो वो खाली ओम नमो भगवते वासुदेवाय के नमक जाप करते रहे। भवा तो शंकर जी का मंत्र, जी जी मतलब ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः शंकर जी तो हों, ये सब एक कै हों, रूप इनके अलग अलग हैं। जैसे कि मुसलमान लोग हैं तो वो मानत है निराकार जी के कोई आकार नहीं है, शंकर जी का कोई आकार नहीं है। बाबा जी अगर वो उनका कोई आकार नहीं है तो वो तो साकार रूप में है शंकर जी, फिर तो आकार तो है ही है उनका। कौन आकार है? शंकर जी का एक ऐसा है, जी बाबा जी चुप शंकर जी का एक ऐसा है कि उनका आध है न अंत ना माता सुन पिता अद्वैत जात नियम गोत्र निरंजन, जी वो अलख निरंजन से हैं। जी और उनका कोई मंत्र दिया नहीं, जी उन्हीं का मंत्र सब चलाते हैं। जी तो शंकर जी जो हैं आद नहीं अंत, माता सुन पिता अवगत जात नियम गोत्र निरंजन, जी वो अलख निरंजन है। अलग निरंजन। और इसलिए देखिएगा श्री मद देवी भागवत इसके 123 पृष्ठ पर सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम्ही से उद्वासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हमारा जन्म और मृत्यु होता है राम जी जब गुरु बनाए तो शंकर जी को गुरु बनाए, तो राम जी सोचे कि हमारा गुरु कौन बनेगा, जी हमको तो गुरु चाहिए, बिना गुरु तो चलेगा नहीं। जी तो दौड़ के फिर राम जी शंकर जी को गुरु बनाए। शंकर अब परमात्मा कहते हैं कि गुरु जी के बिना आपका कोई भी भक्ति मार्ग सफल नहीं हो सकता। उसके लिए उदाहरण भी दे रहे हैं। उसके लिए उदाहरण देते हुए परमात्मा बता रहे हैं कि तुम राम और कृष्ण जी को तो बहुत बड़ा मानते हो, उन्होंने भी गुरु बनाए। श्री कृष्ण जी ने दुर्वासा जी को और श्री रामचंद्र जी ने वशिष्ठ जी को गुरु बनाया, क्योंकि श्री कृष्ण जी के जो संदीपनी गुरु थे वो अक्षर ज्ञान कराने वाले थे, जैसे बच्चे को पढ़ाई सिखाया करें क ख ग घ ङ। और दुर्वासा जी उनके आध्यात्मिक गुरु थे श्री कृष्ण जी के, और वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र जी के आध्यात्मिक गुरु और साथ में अक्षर ज्ञान गुरु दोनों ही थे। शंकर जी को गुरु बनाया, जी यानी राम जी के गुरु जी शंकर जी थे। हाँ, राम जी का शंकर जी हैं, शंकर जी राम जी का हैं। यानी एक दूसरे के गुरु हैं, हाँ हैं बाबा जी? जी तो इसलिए गुरु चेला, ये सब गुरु चेला है। इसे बाप कहिए चाहे बेटवा कहिए। जी जी
बाबा जी जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी का नाम तो आप लोग अच्छे से सुने होंगे और जानते होंगे। वो बताते हैं ओम मंत्र से ऊपर भी कोई शक्ति है, ओम मंत्र से ऊपर भी कोई मंत्र है, वही है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और इससे ऊपर कोई मंत्र नहीं है। तो यानी कि नानक साहब जी की वाणी लिखी है कि जे तू पढ़िया पंडित बिन दो अक्षर बिन दो नावा, परमति नानक एक लगाए जेकर सत समावा। इन 2 अक्षरों के सतनाम से न्यारा एक अक्षर और है सार नाम सार शब्द। तो पुण्यात्माओं इससे मोक्ष होगा, इससे अतिरिक्त कोई भी मोक्ष का मार्ग नहीं है। और यही आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा कि राम नाम जप कर थर होई, ओम सोहम मंत्र दोई। सोहम ऊपर और है सत्सुकृतिक नाम, ओ नामा छिपा ओ बतारी, पीछे सोहम भेद विचारी, सार शब्द पाया जदलोई, आवागमन भौर ना होई। तो पुनः तो संत रामपाल जी महाराज जी गलत बता रहे हैं, क्योंकि ओम मंत्र से ऊपर कोई मंत्र ही नहीं है। हाँ। और वो बता रहे हैं कि है। नहीं, तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय विष्णु जी का मंत्र है, उनके ऊपर क्यों नहीं? तो बाबा जी गीता जी में जो ओम तत् सत्य, ओम तत् सत इति निर्देश है, ब्रह्मण 4 वेद है ना, ऐसे ये जो तो करके रामायणी दिया मंत्र गया है ना। हाँ। सत्य तो है ये है, और तो बाकी सब असत्य है। ओम सत्य में सब कुछ आएगा। जैसे बाबा जी यहाँ पर बात ये हो रही है कि आप जी बताते हैं ओम मंत्र से बड़ा कोई मंत्र नहीं है ना, और संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं बाबा जी कि ओम मंत्र से ऊपर, जैसे गीता जी में बताया गया है ओम तत् सत्य, तो ओम तो मंत्र है ही है जो आप लोग बता रहे हैं बाबा जी। तत् और सत्य वो कौन सा मंत्र है जो? यही तो है। अच्छा यही है। ओम सत्य सत्य, वो ओम सत्य है और बाकी सब झूठ है। जी वही मंत्र है। जी जी। वही तो मंत्र तो है। दर्शकों आपने देखा, बाबा जी से मैं जानने की कोशिश किया और बाबा जी बताए, तो आप लोग ऐसे ही हमारे ब्लॉग में बने रहिए और भी हम जानने की कोशिश करेंगे वास्तविक मंत्र कौन सा है जो शंकर जी को कबीर भगवान ने दिया था जाप करने के लिए। सच साहिब जी।